हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दीक्षा's लर्निंग लैब और मैं हूं आपकी क्रिमिनोलॉजी एजुकेटर दीक्षा शर्मा। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 51 से डिस्कशन शुरू कर रहे हैं और डिस्कशन हम कर रहे हैं दिसंबर 2023 यूजीसी नेट क्रिमिनोलॉजी का पेपर। 50th क्वेश्चन तक हमने ऑलरेडी डिफरेंट वीडियोस में डिस्कशन कर लिया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो देख सकते हैं। प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में आपको प्लेलिस्ट दिख जाएगी क्रिमिनोलॉजी दिसंबर 2023 के नाम से। एंड इसके अलावा आप आई बटन पे क्लिक करके भी डायरेक्टली उस क्रिमिनोलॉजी यूजीसी नेट प्लेलिस्ट तक पहुंच सकते हैं। सो डोंट फॉरगेट टू वॉच ऑल दोस वीडियोस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके अपकमिंग क्रिमिनोलॉजी यूजीसी नेट एग्जाम साइकिल के लिए। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं क्रिमिनोलॉजी यूजीसी नेट की तो आप हमारी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी क्लासेस में आपको वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ नोट्स, टॉपिक वाइज एमसीक्यू, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सब कुछ अवेलेबल हो जाएगा क्रिमिनोलॉजी के लिए। एंड इसके अलावा आपको कॉम्प्लीमेंट्री पेपर 1 के कंटेंट्स भी मिलेंगे। सो ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कोर्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। डू नॉट फॉरगेट टू जॉइन आवर कोर्स एवरीवन। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 आपसे क्या पूछ रहा है? विच अमंग द फॉलोइंग इंक्रीजेस द पोटेंशियल ऑफ विक्टिमाइजेशन। विक्टिमाइजेशन का पोटेंशियल कौन कौन से फैक्टर्स इंक्रीज करते हैं? ठीक है, यहाँ पे कुछ फैक्टर्स दिए हुए हैं, कुछ चीज़ें दी हुई हैं, उनमें से आपको ये बताना है कि जो विक्टिमाइजेशन का पोटेंशियल है वो इंक्रीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन कौन है। ठीक है, सो वी हैव ऑप्शन ए बी सी डी एंड ई। इसके बाद फिर पॉसिबल कॉम्बिनेशंस है जैसे कि टारगेट वनरेबिलिटी, इकोनॉमिक लॉस, टारगेट ग्रेफिटेबिलिटी, सिस्टम अब्यूज या टारगेट एंटागोनिज्म। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 3, ए सी एंड ई ओनली। ठीक है, ए सी एंड ई ओनली। तो कौन कौन से टारगेट्स आ गए? ए सी एंड ई ओनली। ठीक है, वनरेबिलिटी को टारगेट करता है, ग्रेफिटेबिलिटी को टारगेट करता है और एंटागोनिज्म को टारगेट करता है। बेसिकली टारगेट एंटागोनिज्म, टारगेट वनरेबिलिटी एंड टारगेट ग्रेफिटेबिलिटी, ये सारे के सारे वो फैक्टर्स हैं जो कि विक्टिमाइजेशन के पोटेंशियल को इंक्रीज करते हैं। ओके, सो let's move to the next question. Question number 52. Which among the following are consequences of victimization? Victimization के consequences क्या क्या हैं? ठीक है, सो यहाँ पे है लॉन्ग टर्म स्ट्रेस, फियर, चेंज इन लाइफस्टाइल, इकोनॉमिक लॉस, सिस्टम अब्यूज। सो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए बी सी डी, सारे के सारे। ठीक है, ये सारे के सारे ही ऐसे एलिमेंट्स हैं जो क्या करते हैं, विक्टिमाइजेशन के कॉन्सिक्वेंसेस है। जो विक्टिम है उसको लॉन्ग टर्म स्ट्रेस भी रहेगा, उसको फियर भी रहेगा कि फिर से उसके साथ ऐसा ना हो जाए। चेंजेस इन लाइफस्टाइल, उसकी लाइफस्टाइल बिल्कुल ही बदल जाएगी। इकोनॉमिक लॉस भी हो सकता है, सिस्टम अब्यूज भी हो सकता है। ठीक है, सो ये सारे के सारे ही ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इंक्लूडेड हैं। इस वजह से ये जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट विक्टिमलेस क्राइम्स। किसकी बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं विक्टिमलेस क्राइम्स की। ठीक है, विक्टिमलेस क्राइम्स के लिए क्या करेक्ट है? तो यहाँ पे कई सारे स्टेटमेंट्स है। स्टेटमेंट्स आपको बिल्कुल वीडियो पॉज करके पढ़ लेने हैं या फिर आप अपना क्वेश्चन पेपर साथ में लेके बैठो एंड उसके बाद फिर आप ये सारे के सारे ऑप्शंस पढ़ लो। हम डायरेक्टली डिस्कस कर लेते हैं आंसर। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? विक्टिमलेस क्राइम के रिस्पेक्ट में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ठीक है, विक्टिमलेस क्राइम क्या होता है? इसमें बेसिकली कोई विक्टिम नहीं होता बट ये क्राइम जरूर होता है। ठीक है, तो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट ऑप्शन, जिसमें हमने ऑप्शन ए बी सी और डी को इंक्लूड करा है, ई को इंक्लूड नहीं करा है। सबसे पहला स्टेटमेंट क्या है? दीज आर द ऑफेंसेस विच थ्रू पनिशेबल अंडर द लॉ डू नॉट हैव एनी डायरेक्ट हार्म ऑन अदर्स। सो ये आप ऑप्शन इंक्लूड हो जाएगा। क्या है? वेग्रेंसी, बेगिंग, ड्रंकिंगनेस, ये सारे के सारे विक्टिमलेस क्राइम की कैटेगरी में आ जाते हैं। ठीक है, लीगैलिटी और इलीगैलिटी ऑफ विक्टिमलेस क्राइम्स आर डिपेंड मोस्टली अपॉन द मोरालिटी एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द कम्युनिटी। ऑफ कोर्स ये भी इंक्लूड हो रहा है विक्टिमलेस क्राइम में। नेक्स्ट वी हैव सेल एंड यूज ऑफ प्रोहिबिटेड सब्सटेंस, सॉलिसिटिंग एंड बेसिटैलिटी आर कंसीडर्ड एज विक्टिमलेस क्राइम। यस, ये भी विक्टिमलेस क्राइम के अंदर आएगा। प्रेडेटरी क्राइम्स होते हैं वो विक्टिमलेस नहीं होते क्योंकि इसमें तो एक डायरेक्ट विक्टिम आपको जरूर से मिलेगा प्रेडेटरी टाइप ऑफ क्राइम्स में। ठीक है, इसी वजह से ए बी सी एंड डी ओनली आर द करेक्ट ऑप्शन
सबसे पहला क्या है, ये जो ऑफेंसेस होते हैं पनिशेबल होते हैं लॉ के अंदर, पर कोई डायरेक्ट हार्म नहीं पहुंच रहा है सोसाइटी को, ठीक है, जैसे कि जुआ खेलना, जैसे कि ड्रिंक करना। जो प्रीडेटरी क्राइम्स होते हैं वो सीरियस टाइप ऑफ ऑफेंस होते हैं और इसमें विक्टिम आपको डायरेक्ट मिलता है, राइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट क्राइम अगेंस्ट वुमेन? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, आपको ये बताना है कि क्या करेक्ट है, किसके रिस्पेक्ट में, क्राइम्स अगेंस्ट women and children according to Crime in India 2021 रिपोर्ट। सो जो 2021 की रिपोर्ट है क्राइम इन इंडिया की, उसके अकॉर्डिंग क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन एंड विमेन्स के रिस्पेक्ट में क्या करेक्ट है आपको बताना है। सो क्राइम अगेंस्ट women registered in 2021 has shown a decrease over 2020. Most number of cases under crime against women under IPC were registered under cruelty by husband or his relatives during 2021. Crime against children registered in 2021 has shown a decrease over 2022. The crime rate registered per lakh women population in 2021 is in the vicinity of 105. The crime rate registered as per a lakh children's population in 2021 is in the vicinity of 34. So इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3, B, D and E only. B, D and E only. So B, D and E only. So according to Crime Against Women and Children, Crime in India 2021 रिपोर्ट के हिसाब से जो मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस हैं क्राइम अगेंस्ट वुमेन के जो कि आईपीसी के अंदर रजिस्टर करे गए थे, वो किसके अंदर आते हैं? क्रुएलिटी बाय हस्बैंड या फिर उसके रिलेटिव्स 2021 में, ठीक है। इसके अलावा जो क्राइम रजिस्टर्ड है पर लाख वुमेन इन इंडिया पॉपुलेशन 2021 में इज इन द विसिनिटी ऑफ 105, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। एंड जो क्राइम रजिस्टर्ड हुए हैं पर लाख चिल्ड्रन पॉपुलेशन 2021 में उसकी भी विसिनिटी 34 है। सो ये 3 ऑप्शन हैं जो करेक्ट हैं अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट। क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 55। ये आपसे क्या पूछ रहा है? विच अमंग द फॉलोइंग आर कम्युनिटी सिचुएशनल क्राइम प्रिवेंशन मॉडल। सो कम्युनिटी स्पेसिफिक, कम्युनिटी सिचुएशनल क्राइम प्रिवेंशनल मॉडल में कौन कौन से ऑप्शंस आएंगे, ठीक है। एनकरेज नेबरहुड स्टेबिलिटी, ऑर्गेनाइज अ वीकेंड एक्टिविटी विद अडल्ट सुपरविजन, प्रोहिबिट कैश इन स्कूल्स, कंट्रोल truancy एंड ऑर्गेनाइज आफ्टर स्कूल एक्टिविटी विद अडल्ट सुपरविजन। ये सारे के सारे। सो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 1 ABCDE, ये सारे के सारे ही इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। वी हैव टू एनकरेज नेबरहुड स्टेबिलिटी, वी हैव टू ऑर्गेनाइज वीकेंड एक्टिविटी अंडर द सुपरविजन ऑफ अडल्ट, वी हैव टू प्रोहिबिट कैश इन द स्कूल, वी हैव टू कंट्रोल द truancy एंड वी हैव टू ऑर्गेनाइज आफ्टर स्कूल एक्टिविटी विद अडल्ट सुपरविजन। अडल्ट की सुपरविजन में ही आफ्टर स्कूल एक्टिविटी होनी चाहिए। अच्छा अब इस क्वेश्चन से ना मुझे एक स्टोरी याद आ गई। किस ऑप्शन की वजह से स्टोरी याद आई मैं बताती हूँ। प्रोहिबिट कैश इन स्कूल से। सो आप सभी को पता नहीं होगा बट मैंने एक टाइम पे स्कूल पे भी टीचिंग करी है ना। मैं क्लास 11th और 12th के स्टूडेंट्स को बायोलॉजी पढ़ाती थी एंड मैं हमेशा बड़े बच्चों जो हमारी जो क्लासेस होती थी वो ऊपर के फ्लोर में होती थी, तो मैं छोटे बच्चों से ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं कर पाती थी। सो मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि जो क्लास 11th और 12th के बच्चे हैं ना वो ज़्यादा बदमाश है और उनको हैंडल करना मुश्किल होता है। एक दिन क्या हुआ कि स्कूल में ना अर्जेंट मीटिंग बुलाई गई। अब मुझे ये लग रहा था कि भाई अर्जेंट मीटिंग में पहले हमेशा जो क्लासेस के अकॉर्डिंग मीटिंग होती थी वही हम अटेंड करते थे, बट पूरे स्कूल के टीचर्स की मीटिंग थी, तो मैं काफ़ी क्यूरियस हो रही थी कि ऐसा क्या हो गया। एंड देन सडनली हमें एक केस के बारे में पता चला कि क्लास 4th के स्टूडेंट्स जो हैं वो इतने ज़्यादा शैतान और बदमाश हो चुके हैं कि एक क्लास 4th का स्टूडेंट अपने फेलो स्टूडेंट को क्या कर रहा था, ब्लैकमेल कर रहा था। वो भी एक छोटी सी नाइफ से। वो उसने अपने घर से नाइफ ले ली थी एंड वो उस दूसरे बच्चे को, अपनी ही क्लास के दूसरे बच्चे को थ्रेट करता था वॉशरूम में कि तुम अपने घर से पैसे चुरा के लेके आओगे मेरे लिए, एंड अगर तुम लेके नहीं आओगे तो मैं तुमको मार दूंगा। सोचो एक क्लास 4th का बच्चा, इतना छोटा सा बच्चा जिसको मे बी पैसे का क्या यूज़ करना है। मैं जब सोच रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि किसी क्लास 4th के स्टूडेंट को ये कैसे समझ में आएगा कि इन पैसों का करना क्या है। अगर वो डेली उससे पैसे ले रहा है या फिर उसने वीक में एक दिन उससे पैसे लिए तो भी वो उस पैसों का क्या करेगा, बट स्टिल वो उससे पैसे मंगाता था और जो दूसरा बच्चा था वो डर के मारे अपने घर से पैसे चुरा के ला के भी देता था। एंड जब
जो दूसरा वाला बच्चा था जो घर से पैसे चुरा रहा था अपने क्लासमेट को देने के लिए, उनके घर वालों ने फिर ऑब्जर्व करना शुरू करा कि ये पैसे जा कहाँ रहे हैं, कहाँ चोरी हो रहे हैं ये पैसे। फिर उनको पता लगा कि उनका बच्चा चोरी कर रहा है। एंड देन जब अपने बच्चे से उन्होंने स्ट्रिक्टली पूछा, क्योंकि उनको फिर बुरा लगेगा ऑफ कोर्स कि हमारा बच्चा चोरी करना कैसे सीख रहा है, फिर उसको डांटा गया और फिर वो स्कूल आने के लिए भी मना करता था कि मैं स्कूल नहीं जाऊँगा। वो इतना ज़्यादा थ्रेटन हो गया था बेचारा कि वो स्कूल जाना अवॉइड करना चाहता था और वो बहुत रोता था, बहाने बनाता था कि मैं स्कूल नहीं जाऊँगा। एंड उसके बाद फिर घर वालों ने जब उससे पूछा, उसको डांटा, तो फिर डर के मारे उसने सारा का सारा जो प्रॉब्लम हो रही थी, जो पूरा सीन था, वो अपने घर वालों को बता दिया। एंड फिर उसके पेरेंट्स पुलिस के साथ स्कूल आए। इतना बड़ा मैटर ये हो गया था, और काफ़ी बड़ा मैटर ऑफ कोर्स है अगर आप साइकोलॉजिकली भी सोचो, है ना। अगर आप क्रिमिनोलॉजी की फील्ड में भी हो तो सोचो कि बच्चों के दिमाग में कहाँ से ये छोटी छोटी चीज़ें आ रही हैं। अगर ये बच्चा इसी तरीके से उसको ब्लैकमेल कर रहा होता तो फिर पता नहीं बड़े होके वो क्या करता। ऑफ कोर्स उसको सस्पेंड किया गया, जो भी एक्शंस लेने चाहिए थे वो लेने गए। बेसिकली मीटिंग में हमें यही बताया गया कि हमें बहुत अलर्ट रहना चाहिए विद स्टूडेंट्स एंड ऑल दैट, बट स्टिल ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाल रही है और अपकमिंग जनरेशन इज़ गोइंग टू बी वेरी क्रेजी, है ना। कुछ चीज़ें हमें मेंशन करनी ही रहती है, कुछ चीज़ें हर एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन को देखनी होती है। स्कूल भी एक तरीके का सोशल ऑर्गेनाइजेशन ही है ना। ये भी एक चीज़। अब देखो, ये छोटी सी चीज़ से मुझे इतनी लंबी सी स्टोरी याद आ गई, सॉरी फॉर टेकिंग योर टाइम, बस मुझे याद आ गया तो मैंने शेयर कर दिया। प्रोहिबिट कैश इन द स्कूल इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, और ये क्या करता है, ये आपके कम्युनिटी सिचुएशनल क्राइम प्रिवेंशन मॉडल के अंदर आता है। ठीक एवरीवन, इतनी बोरिंग और लंबी स्टोरी सुनने के बाद लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 56। क्रिमिनोलॉजी इज अ साइंस दैट स्टडीज। बेसिकली आपके क्रिमिनोलॉजी की डायरेक्ट डेफिनेशन से एक क्वेश्चन आया है। क्रिमिनोलॉजी इज द साइंस दैट स्टडीज क्या क्या? डेफिनेशन ऑफ क्रिमिनलिटी, क्राइम एंड क्रिमिनल बिहेवियर, कॉजेज ऑफ क्राइम, फॉर्म्स ऑफ क्रिमिनल बिहेवियर, सोसाइटियल रिएक्शन टू क्रिमिनल एक्टिविटी। आपको ये पता है कि सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। ऑप्शन ए, बी, सी, डी, ई, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड, दैट्स व्हाई ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, so let's move to next question. Question number 57. Which of the following is not included in the psychosexual stages of human development according to Sigmund Freud in the psychoanalytical theory of criminology? ये जो question है, ये question है psychoanalytical theory of criminology से, और आपसे पूछा गया है which is not included. इसमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो included होंगी, कुछ चीज़ें ऐसी जो included नहीं होंगी। तो आपको ये बताना है कि क्या included है, क्या included नहीं है। वी हैव फ्यू ऑप्शंस हियर, ए, बी, सी, डी एंड ई। यहाँ पे आपको कॉम्बिनेशंस ऑफ ऑप्शंस है। इसका करेक्ट आंसर हम डिस्कस कर लेते हैं डायरेक्टली। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। Okay, next question, question number 58. Which of the following somatotypes are proposed by William Sheldon in the biological theory of criminal behavior? Biological theory of criminal behavior की बात कर रहे हैं हम, biological theory of criminal behavior। इसमें क्या पूछा जा रहा है? Which of the following is somatotypes and are proposed by William Sheldon? इसमें क्या somatotype है according to biological theory of criminal behavior, जो कि विलियम शील्डन ने दी थी, ये आपसे पूछा गया है। We are going to discuss the correct answer directly. इसका correct answer है option 2, B, D and E only. B, D and E only. B, D and E only. इसमें include होता है endomorphs, mesomorphs and ectomorphs. ठीक है, these are the morphs. endomorphs, mesomorphs और ectomorphs क्या हैं? आपके somatotypes हैं under the biological theory of criminal behavior. Okay, next question, question number 59. Phrenology is associated with which of the following? Phrenology किससे associated है? ये सारे के सारे ऑप्शन आपको ये वीडियो पॉज करके पढ़ लेने हैं या क्वेश्चन पेपर से पढ़ लेने हैं, एंड देन आपको यहाँ पे देखना है सम कॉम्बिनेशन ऑफ ऑप्शंस। ठीक है, जैसे कि डिटरमाइनिंग इंटेलिजेंस एंड पर्सनालिटी ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड शेप ऑफ द स्कल, सर्टेन एरियाज ऑफ द ब्रेन correspond to various psychological and intellectual characteristics, investigation of the bumps and other irregularities of the skull, anomy and human mental powers can be analyzed into a definite number of independent facilities. Correct answer क्या है? Correct answer is option 3, A, B, C and E only. A, B, C and E
only. So which of the following forms are the basis of neutralization theory which is propounded by Skies and Mazza? तो आपको ये बताना है कि जो न्यूट्रलाइजेशन थ्योरी है जो कि स्काइज एंड मात्जा ने दी थी हमें, कौन कौन से इंपॉर्टेंट फॉलोइंग फॉर्म्स हैं जो कि इसके बेसिस को क्रिएट करते हैं. ठीक है, सो लेट्स मूव टू द करेक्ट ऑप्शन डायरेक्टली. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 3, A, B, D एंड E ओनली. ठीक है, A, B and D only. So Skies and Mazza के अकॉर्डिंग जो क्रिमिनल्स हैं समटाइम्स वॉइस अ सेंस ऑफ गिल्ट ओवर द इलीगल एक्ट. कभी कभी इनका कहना है कि जो क्रिमिनल्स हैं उनको कभी कभी क्या होता है, गिल्ट होता है जो भी उन्होंने क्रिमिनल एक्ट किया है उसके लिए. ठीक है, ऑफन next we have offenders frequently respect and admire honest and law abiding people. जो offenders होते हैं ना वो usually किसको admire करते हैं, honest और उन लोगों को जो law को follow करते हैं. Next we have criminals draw a line between those whom they can victimize and those who they cannot. Of course ये categorization होता है भाई. जो criminals होते हैं ना वो कभी कभी क्या करते हैं, वो आइडेंटिफाई करते हैं लोगों को कि हाँ भाई इनके साथ गलत होना चाहिए, इनके साथ गलत नहीं होना चाहिए. और वो जो कैटेगराइजेशन है वो डिफरेंट हो सकता है डिफरेंट केसेस में. अलग अलग क्रिमिनल्स अलग अलग तरीके से सोचते हैं. ठीक है, नाउ क्रिमिनल्स आर नॉट इम्यून टू द डिमांड ऑफ कॉन्फॉर्मिटी. ठीक है, सो दीज आर द करेक्ट ऑप्शंस अकॉर्डिंग टू स्काइज एंड मात्जा. सो ये 60th क्वेश्चन था एवरीवन. सो हम हर वीडियो में 10 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं. हर वीडियो में हम 10 क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं. सो सारे के सारे जो वीडियोस हैं उसमें आपको 10 क्वेश्चंस का डिस्कशन मिलेगा. इस वजह से हम 10 क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं ताकि आप बोर भी ना हो और आप सारे के सारे डिस्कशन वीडियोस को देख सको. और अगर आप ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो 1 शॉट वीडियो देखना पसंद करते हैं, सो आफ्टर कंप्लीटिंग द होल डिस्कशन आई विल कंपाइल ऑल द वीडियोज इनटू अ 1 वीडियो सो दैट आप 1 शॉट वीडियो देख के अपना सारा का सारा जो क्वेश्चन पेपर डिस्कशन है वो कंप्लीट कर लो. Okay everyone, so thank you so much for watching this, and if you are preparing for UGC NET criminology, do not forget to join our classes. अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब आवर चैनल, हिट द बेल आइकन सो दैट कोई भी नई वीडियो अगर आए सो आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आपसे कुछ भी मिस ना हो. इसके अलावा हमें टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, क्योंकि वहाँ पे भी अगर आप हमें फॉलो करते हो तो चीज़ें मिस होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत कम हो जाएगी. आपको सारी इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी हमारे चैनल के थ्रू. Okay, so yes everyone, thank you so much for watching. Have a great day ahead. Take care of yourselves and see you guys in the next video with another question discussion on criminology UGC NET paper December 2023. Till then, take care. Bye bye.